अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमारा 7th लेक्चर है। और आज जो हम जैसे पिछली बार हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या चीज होती है, इसको समझने की जरूरत है। पहले तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच ये होती है कि भाई मैं कोई भी बात डायरेक्टली आपसे कर दूं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या क्या होती है? वही बात को दूसरे तरीके से या दूसरे अंदाज से कहा जाए। जैसे आपको याद है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बात की गई थी कि हाल में बात बात हो रही थी, एक्टिव में बात हो रही थी, प्रेजेंट में बात हो रही थी। पैसिव के अंदर ये हो रहा था कि भाई उस बात को दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा था। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं। ये अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन चीजों का पता होना। और आम जिंदगी में ये आपके बहुत काम आती है, ठीक है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आम जिंदगी में कि भाई बताओ ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। नोबडी गोना आस्क यू दिस, ठीक है। लेकिन बट यू शुड नो दिस एज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप इंग्लिश फॉर बिगिनर्स के तालिब इल्म हैं। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ग्रामर में जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, ठीक है। अब आइंदा वाली क्लासेस में हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वॉवल्स पढ़ेंगे, और फिर आखिरी की लेक्चर में हम डिक्टेशन की तरफ जाएंगे। तो उसी तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि स्क्रीन आपके सामने है, ठीक है, आप देख सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात होगी। डायरेक्ट स्पीच में क्या कहा जा रहा है? शी सेज आई एम इल। ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहा जा रहा है? शी सेज दैट शी इज इल। मतलब कोई तीसरा बंदा बता रहा है कि भाई वो कह रही है कि वो बीमार है। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। डायरेक्टली क्या बात की? आई विल स्टडी, मैरी सेड। मैरी ने कहा कि वो पढ़ेगी। इनडायरेक्ट में क्या होगा? आई विल स्टडी, सेड मैरी। आई विल स्टडी, सेड मैरी। तो जो से वाला पार्ट है वो इनडायरेक्ट के अंदर पहले आ जाता है। डायरेक्ट स्पीच, शी सेड द एग्जाम इज डिफिकल्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? शी सेड द टेस्ट वाज डिफिकल्ट या द एग्जाम वाज डिफिकल्ट, दोनों तरीके सही है। डायरेक्ट स्पीच में आई बॉट अ कार, ही सेड ही बॉट अ कार, ठीक है। माय पेरेंट्स आर वेरी वेल, एलेक्स सेड दैट हिज पेरेंट्स आर वेरी वेल, ओके। एक और एग्जांपल मैं अपनी तरफ से आपको देता हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ही सेड दैट ही इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। पहले मैंने कहा मैं अंग्रेजी जबान सीख रहा हूँ, और इनडायरेक्ट में क्या हो रहेगा कि उसने कहा कि वो अंग्रेजी जबान सीख रहा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ये फर्क होता है। फिर आते हैं डायरेक्ट की तरफ। प्लीज डोंट बी लेट, ही आस्क्ड देयर नॉट टू बी लेट, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड देम होगा, ये बेटा इसमें गलत है, ही आस्क्ड देम हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट में आई एम लिविंग इन टेक्सास नाउ, ओके। इनडायरेक्ट में होगा, हिज फादर सेड दैट ही वाज लिविंग इन लंदन नाउ, ठीक है। तो बात जैसे आई एम लिविंग इन पेरिस, he said that he was living in Paris. My mother isn't very well, ठीक है। She said that her mother was not very well. तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। कोई भी चीज आप डायरेक्टली कह सकते हैं, कोई भी चीज आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने के जहां तक ताल्लुक है, ठीक है। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो बातों को कहा जा सकता है। उर्दू में कहते हैं कि मैं अंग्रेजी जबान सीख रहा हूँ, वो कह रहा है कि वो अंग्रेजी जबान सीख रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि इसका अंग्रेजी जबान सीखने से क्या ताल्लुक है? देखो भाई, उर्दू होती है ना, उर्दू की बेस बनती है, जैसे ग्रामर होती है उर्दू की प्रॉपर। अभी लिटरेचर की तरफ नहीं आए। ग्रामर क्या है? जो जबान चीजें लिखी जाती है। लिटरेचर क्या होता है? उसके बारे में जो चीजें लिखी गई हैं उस जबान के अंदर, वो लिटरेचर में आ जाता है, ठीक है। अभी हम अंग्रेजी जबान की ग्रामर की बात कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की। तो ये वो बेसिक वही वाली बात आ रही है। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसके ऊपर पूरी अंग्रेजी जबान का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अंग्रेजी जबान का पूरा ये स्ट्रक्चर इस पे बना हुआ होता है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को दोबारा आज दिखाना चाहूंगा। वो अ, अभी इसमें नहीं आ रही है,
ठीक है? लेकिन हम अगली क्लास में चलो थोड़ा-सा अगली क्लास का भी अभी से हम पढ़ लें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स, ठीक है? और आर्टिकल्स क्या चीज़ होती है? आर्टिकल्स होते हैं ए, एन, द, ठीक है? ये सब क्या है? ये आर्टिकल है। इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, समझेंगे कि आर्टिकल कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, किस तरह यूज़ होते हैं, ठीक है? और आखिरी वाले लेक्चर्स जो हमारे आखिरी के 2 होंगे वो डिक्टेशन होंगे। वो डिक्टेशन मैं आपको बता दूँगा कि क्या चीज़ होती है। लेकिन अभी आप जो आज का लेक्चर था वो सिर्फ़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे था। डायरेक्टली भी कोई बात की जा सकती है, इनडायरेक्टली भी कोई बात की जा सकती है। ये सिर्फ़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों तरीके से आप कोई भी बात कह सकते हैं, ठीक है? आई वुड हेल्प बट जैसे डायरेक्ट में 13 नंबर पे देखें आई वुड हेल्प बट इनडायरेक्ट में क्या ही सेड ही वुड हेल्प बट ठीक है? एक बात को 2 तरीके से कहा जा रहा है। दे सेड आखिरी में 15 नंबर देखिए दे सेड दे हैव टेकन एक्सरसाइज, दे सेड दैट दे हैड टेकन एक्सरसाइज वो पास्ट टेंस में चली जाती है। ज्यादातर इनडायरेक्ट में क्या चीज होती है? इनडायरेक्ट में आप देखिए हर चीज जो है ना वो पास्ट टेंस में जा रही है। जैसे डायरेक्ट में 4 पे देखिए नंबर 4 आई बॉट अ कार, इनडायरेक्ट में क्या चीज है? ही सेड ही बॉट अ कार। तो वही चीज एक तो पास्ट टेंस में चली जाती है। अब टेंसेस क्या है ये हम आगे जाके पूरे टेंसेस पढ़ेंगे। आर्टिकल्स के साथ ही मैंने कंबाइन किया हुआ है टेंसेस वाला लेक्चर। तो कोशिश करें इंटरनेट से भी एक्सरसाइज निकालेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा। तो इन सब चीजों को कोशिश करें कि खुद भी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।